सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने न दे। ये शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक, कवि और करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी इंसान असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनकी परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर। पिता जैनाबुद्दीन एक नाव चलाने का काम करते थे, जबकि माता अम्मा जान गृहिणी थी। गरीबी के कारण बचपन में ही कलाम को अखबार बेचने का काम करना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी उनके भीतर का ज्ञान की भूख और सपनों को पूरा करने का जुनून हमेशा जीवित रहा। कठिनाइयां जीवन को और अर्थपूर्ण बना देती हैं। बिना संघर्ष कोई महान कहानी नहीं लिख सकता। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रामेश्वरम के स्कूल से की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1958 में वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ गए। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी पहचान मिसाइल मैन इंडिया। उन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास में अहम योगदान दिया। इंसान को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असफलता केवल नई शुरुआत का अवसर होती है। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल युवाओं और विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। वे जहां भी जाते बच्चों और छात्रों से मिलते और उन्हें सपने देखने तथा उन पर काम करने की प्रेरणा देते। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल में विज्ञान, शिक्षा और युवाओं की शक्ति को भारत की प्रगति का असली आधार बताया। देश का सबसे बड़ा संसाधन उसके युवा हैं। अगर वे सपनों को साकार कर ले तो भारत को कोई भी रोक नहीं सकता। अब्दुल कलाम ने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी की पुस्तकें युवाओं के बीच जीवन दर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी कविताएं और शायरियां आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। जब तक सपनों में जुनून है तब तक कोई मंजिल दूर नहीं है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM व्याख्यान देते समय उनका निधन हो गया। जाते जाते भी वे वही कर रहे थे जिसे वे सबसे अधिक प्यार करते थे, युवाओं से संवाद और उन्हें प्रेरित करना। डॉक्टर एपीजे कलाम की उपाधियां और सम्मान: 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का सम्मान, छात्रों के बीच पीपुल्स प्रेसिडेंट का प्यार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। वे केवल वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि करोड़ों युवाओं की प्रेरणा थे। उनकी शायरी और विचार हर पीढ़ी को नई ऊर्जा देते रहेंगे। सोच बदलो तो सितारे भी तुम्हारे होंगे, इरादे बुलंद हो तो आसमान भी झुक जाएंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।